नमस्कार दोस्तों, मैं आपका दोस्त महावीर ग्रीन स्टार चैनल से फिर आपके सामने लेकर आए हूँ एक और अच्छी सी वीडियो। मेरी इस वीडियो को देखने से पहले मेरे ग्रीन स्टार चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें। तो दोस्तों शुरू करते हैं। आज की वीडियो वेरी इंपॉर्टेंट है। BA 5th सेमेस्टर यूनिट 3 नोट्स है हिस्ट्री के। इससे पहले मैं यूनिट 1 और 2 के क्वेश्चनों की वीडियो बना चुका हूँ दोस्तों। ये 3rd यूनिट का क्वेश्चन है, वेरी इंपॉर्टेंट, एग्जाम के अंदर जरूर आता है दोस्तों। शुरू करते हैं आज का क्वेश्चन। अगर इसकी PDF फाइल चाहिए लास्ट में बताऊंगा कहाँ से मिलेगी दोस्तों। तो क्वेश्चन है, इंग्लैंड में गौरवपूर्ण क्रांति के कारणों का उल्लेख करें। कि इंग्लैंड में गौरवपूर्ण क्रांति विश्व इतिहास की अद्वितीय घटना है, जहां पर क्रांति के उद्देश्य रक्तचाप के बिना प्राप्त कर लिए गए और शासक की निरंकुशता व संसद के अधिकारों के बीच चल रहा मतभेद समाप्त हो गया। यह क्रांति कई कारणों का संयोजन थी, जिनका वर्णन इस प्रकार है कि गौरवपूर्ण क्रांति के क्या कारण हैं। पहला कारण है संसदीय संस्थाओं का विकास। कि ब्रिटेन को विश्व का पहला स्थापित लोकतंत्र माना जाता है। यह लोकतंत्र एक संवैधानिक दायरे के तहत कार्य करता है। इंग्लैंड में संसदीय संस्थाओं के विकास का क्रम नॉर्मन एनजी वन काल में ही शुरू हो गया था। 1215 ईस्वी को मैग्ना कार्टा ने इसे मान्यता प्रदान कर दी। इसके बाद भी संसदीय संस्थाएं धीरे धीरे बल पकड़ती गई। 17वीं शताब्दी में स्टुअर्ट युग में संसद इतनी शक्तिशाली हो गई कि शासक से संघर्ष कर सकती थी। यही संघर्ष वास्तव में क्रांति का गौरवपूर्ण अध्याय था। सेकंड है दलीय प्रणाली का विकास। कि राजनीतिक बदलाव के तहत इंग्लैंड में दलीय प्रणाली भी विकसित हो रही थी। शासक जिस प्रकार से शासन करना चाहता था तो उसके मन में यह स्पष्ट था कि कॉमन सभा में उसके प्रत्येक विचार को मान्यता मिले। इसके लिए जरूरी था कि उसके समर्थक सदस्य चुनावों में विजयी होकर आए। इसके लिए उसने जनता को प्रलोभन दिए कि वह उसके समर्थकों का चुनाव करे। इस तरह से सदन में शासक समर्थक और शासक विरोधी सदस्य देखे जा सकते थे। शासक समर्थकों को कोर्ट तथा विरोधियों को कंट्री कहा गया। तीसरा पॉइंट है चार्ल्स प्रथम को फांसी व गणतंत्र की स्थापना। कहते स्टुअर्ट युग की स्थापना के साथ ही संसद व शासक के बीच संघर्ष सक्रिय हो गया। जेम्स प्रथम और द्वितीय ने संसद को विशेष महत्व नहीं दिया। 1628 ईस्वी के प्रार्थना पत्र को भी विशेष महत्व नहीं दिया। 1629 ईस्वी में संसद के सदस्यों ने कुछ प्रस्ताव पास किए जिनसे यह प्रमाणित होता था कि वे शासक के नियंत्रण में नहीं रहना चाहते। मतभेदों के चलते हुए वहां 1649 में पहली और अंतिम बार ब्रिटिश शासक को फांसी दी गई। इसके बाद इंग्लैंड का नेतृत्व अलीवर क्रोमवेल ने किया, लेकिन वह भी संसद के साथ मिलकर नहीं चल सका। उसके बाद उसका पुत्र भी सही नेतृत्व नहीं दे सका, अतः इंग्लैंड की समस्या का समाधान नहीं हो पाया। चौथा है राजतंत्र की पुनर्स्थापना। कि राजनीतिक परिवर्तन के दौर में 1658 में क्रोमवेल की मृत्यु के साथ इंग्लैंड में निरंकुश सत्ता का युग तो समाप्त हो गया। इसके साथ ही राजनीतिक अराजकता का वातावरण भी बन गया। संसद को भंग कर चार्ल्स द्वितीय को गुप्त ढंग से लंदन बुलाकर राजतंत्र की पुनर्स्थापना की घोषणा कर दी गई। इस तरह पुनर्स्थापना के बाद संसद का चुनाव भी हुआ, जिसमें राजतंत्रवादी बहुमत में थे। इस तरह इंग्लैंड में राजतंत्र की पुनर्स्थापना भी हो गई तथा संसद का महत्व भी बढ़ गया। शासक व जनता में मतभेद। कहते 17वीं शताब्दी में लगभग विश्व के सभी हिस्सों में शासन की राजतंत्र प्रणाली थी।
इसके तहत शासक अधिक से अधिक शक्तियों का प्रयोग करके यह स्थापित करने का प्रयास करते थे कि उनकी शासन पर बहुत अधिक पकड़ है। प्राकृतिक आपदा या अन्य संकटों में शासक बहुत अधिक भागीदारी नहीं लेता था, तो जनता और शासक के बीच वैचारिक मतभेद काफी अधिक बढ़ गया जाता था। दूसरी ओर संसद लगातार शासक पर इस बात के लिए दबाव डालती थी कि वह जनता पर और कर न लगाए, और उसे यह अधिकार भी नहीं है। इस तरह जनता के सामने जब शासक व संसद दोनों विकल्पों में से किसी एक को चुनना होता तो वे संसद को अपना समर्थन देते थे, जिससे शासक की स्थिति कमजोर होती थी। थर्ड है राजा व चर्च में मतभेद। कहते रोमन कैथोलिक मत को महत्व देने का क्रम चार्ल्स द्वितीय के समय में ही शुरू हो गया था, परंतु जेम्स द्वितीय के काल में यह अपनी पूर्णता तक पहुंच गया। जैसे ही जेम्स ने अपने कदम को कठोरता से लागू करने का प्रयास किया तो उस पर आरोप लगाया गया कि वह फ्रांस के शासक लुई 14वें के दबाव में यह सब कुछ कर रहा है, और इस आरोप के चलते जेम्स लोगों को अपने उत्तर से संतुष्ट नहीं कर पाया, तो उसने धर्म के मामले में थोड़ा सा पीछे हटते हुए प्रोटेस्टेंटों को महत्व देना शुरू कर दिया, लेकिन यह उसका बनावटी रूप था। अब जेम्स द्वितीय अधिक भौंकला गया और उसने सभी मुख्य चर्चों के पास संदेश भेजा कि उसे जनता को पढ़कर सुनाया जाए। इस प्रकार राजा और चर्च में मतभेद भी इंग्लैंड में गौरवपूर्ण क्रांति का कारण बना। सातवां है पोप का षड्यंत्र कि रोमन कैथोलिक व प्रोटेस्टेंट दोनों ही शासक पर दबाव बनाना चाहते थे। रोमन कैथोलिक के सदस्यों ने फ्रांसीसी शासक के सहयोग से एक महत्वपूर्ण निर्णय लिया, जिसे पोप का षड्यंत्र कहा जा सकता है। यह षड्यंत्र 1678 में हुआ। इसके तहत मुख्य बात ब्रिटेन के शासक की हत्या कर उसके भाई जेम्स को सत्ता देना था और वहां पर फ्रांसीसी सेना का जमाव करना था, ताकि वहां की हर प्रकार की स्थिति पर काबू पाया जा सके। यह षड्यंत्र सफल नहीं हो सका और रोमन कैथोलिक मत की बदनामी का कारण बना। 8वां पॉइंट है दोस्तों, नए विचारों को महत्व कि इस क्रांति से यदि हम एक शताब्दी पहले ब्रिटेन की स्थिति का अवलोकन करें तो यह स्पष्ट होगा कि इस समय वहां राजनीतिक घटनाओं के कारण सामाजिक परिवर्तन भी आ रहा था। इस परिवर्तनों के कारकों में वाणिज्यवाद, पूंजीवाद का उत्थान मुख्य था। इसी ने आगे चलकर कृषि क्रांति, औद्योगिक क्रांति का आधार भी बनाया। इसके कारण यहाँ जहाँ समाज में बदलाव आ रहा था, वहीं एक शक्तिशाली मध्यम वर्ग का उत्थान भी हो रहा था। यह वर्ग यहाँ परंपरागत संपन्न वर्ग को चुनौती दे ही रहा था, वहीं कुछ सुविधाएं लेने का प्रयास भी कर रहा था। इसी समय ब्रिटेन में बौद्धिक वर्ग भी उदारवादी विचारों को मानव के विकास के लिए अनिवार्य मान रहा था। इस तरह लगभग एक शताब्दी की वैचारिक उथल पुथल ने ब्रिटेन को क्रांति के चौराहे पर ला खड़ा किया। 9वां पॉइंट है जेम्स द्वितीय का उत्तरदायित्व कि चार्ल्स द्वितीय की मृत्यु के बाद 1685 में जेम्स द्वितीय शासक बना। उसने अपनी कार्यप्रणाली गतिविधियों के माध्यम से ब्रिटेन की जनता के बहुत बड़े वर्ग को अपना विरोधी बना लिया, जिसका परिणाम यह हुआ कि उसे कुर्सी और देश दोनों त्यागने पड़े। तो दोस्तों आज की वीडियो हमारी यहीं समाप्त होती है। मैं आशा करता हूँ मेरे द्वारा दी गई जानकारी आपको अच्छी लगी। वीडियो अच्छी लगी लाइक शेयर कमेंट करना मत भूलें। चैनल से जुड़े रहें और ऐसी और वीडियो का आनंद लेते रहें। दोस्तों अगर इसकी PDF फाइल चाहिए या पूरे नोट्स की PDF फाइल चाहिए तो आप मेरे व्हाट्सएप पर मैसेज करें, मैं आपको इसका PDF फाइल का लिंक भेज दूंगा और आप डाउनलोड करके अपनी तैयारी कर सकते हैं। दोस्तों फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद दोस्तों।